मुर्गियों को बुखार आता है। आप सोचते होंगे कि क्या मुर्गियों को बुखार आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि मुर्गियों को भी बुखार आता है। कौन कौन से बुखार आते हैं और उसका उपचार क्या है? कैसे कितना डिग्री तक उनको बुखार होता है? क्या हमको जितना 100 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार होता है उतना उनको होता है या उससे कम होता है? क्या कुछ होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो ये पूरी जानकारी जो होगा वो हमें जो देंगे वो हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल कुमार सर। और सर से पूरी हम जानकारी जानेंगे कि मुर्गियों को सर बुखार आता है। जी बिल्कुल आता है, मुर्गियों को भी बुखार आता है। जैसे हम मनुष्यों को जैसे बुखार आता है, बुखार से हम लोग ग्रसित होते हैं गाहे बगाहे, जब भी बीमार पड़ते हैं, वैसे ही मुर्गियां भी बीमार पड़ती हैं और उन्हें भी बुखार आता है। जी सर, कितना रहता है, कौन कौन से बुखार रहते हैं और कब किस मुर्गियों किस उम्र में कौन से बुखार? जी बहुत ही समसामयिक की विषय है और आपने ये बहुत उत्सुकता वाली सवाल की है कि मुर्गियों को बुखार कब आता है, कैसे आता है। देखिए किसान भाई, पहले तो आप ये समझ लें कि मुर्गियों के जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है। मुर्गियों के जो उनके जो बॉडी का जो तापमान है वह नॉर्मल हेल्दी मुर्गी का टेम्परेचर 41 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अच्छा। इसी को अगर फ़ारेनहाइट में जाने तो 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है। जबकि हमें तो 102 104 डिग्री को ही बुखार हाई फीवर माना जाता है और 104 तक तो हम लोग थरथराने लगते हैं। जबकि मुर्गियों के ये जानकारी रखने वाली विषय है कि मुर्गियों के का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का 100 हम लोग का 98 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री जो फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 97.8 रहता है फ़ारेनहाइट में। तो मुर्गियों का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 105 से 106 डिग्री है, ठीक है, फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में बात करें तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब भी बीमारी होती है तो 106 से ऊपर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर उनकी तापमान रहती है। जी बहुत सारी बीमारियां हैं, जीवाणु जनित विषाणु जनित बीमारी, जिसमें हाई फीवर होता है। एक तो बीमारी है टिक फीवर, उसका नाम ही है कि किलनी बुखार। किलनी बुखार जी, किलनी बुखार वो टिक से होता है। अगर किसान भाई टिक चमोकन से, हाँ, वो अगर आपके प्रीमाइसेस में, अगर आपके बाड़े में अगर बाड़ा जो है वो रफ है, यानी कि मिट्टी का बना हुआ है, और जो मुर्गी पालन जहाँ हो रही है वहाँ पे क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस हैं अगर उनके वॉल में, तो उम्मीद है कि वहाँ पे किलनी का भी या चमोकन का भी प्रकोप होगा। वैसे में ये बीमारी पक्षियों को बहुत आम तौर पर होती है। इसका नाम है अरगस पर्सिकस, इस टिक का, जिसमें हाई फीवर होती है और ग्रीनिश डायरिया होती है पक्षियों की। इसके अलावा जैसे जब हम अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, या किसान भाइयों को मालूम होगा कि रानीखेत बीमारी एक है जिसको झुगनी बीमारी के नाम से जानते हैं, बर्ड फ्लू है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, गम्बोरो डिजीज है। ये सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं जिसमें शुरुआती तौर पर ये लक्षण, ये बीमारी, ये फीवर बहुत हाई फीवर रहती है। जब किसान भाई आपके पक्षियों को हाई फीवर होगा तो वो खाना छोड़ देंगे और एक किनारे जाके पड़े रहेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है। उनकी जो हर एक बीमारी में अलग अलग लक्षण है। अगर फीवर होगा तो दो चीज़ें तो ज़रूरी होगी, खाना छोड़ देगा और एक किनारे पड़ा रहेगा, ठीक है, पानी भी कम पिएगा। ऐसे में आप फिर देखें कि उसके लक्षण और क्या क्या दिखा रहा है। कहीं उसका मुंह सूजा हुआ तो नहीं है, पखाना किस कलर का हो रहा है, ग्रीन कलर का हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, पीला हो रहा है, इस पर आप गौर फरमाएं। उसके हिसाब से फिर उसकी बीमारी की पहचान हो जाएगी। लेकिन फीवर आम तौर पर सभी बीमारियों में होती है जो 106 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर की तापमान उसके बॉडी की होती है। और ये मुर्गियों में भी फीवर आम तौर पर देखने के लिए मिलता है। मुर्गियों को भी फीवर होता है। नॉर्मल जो फीवर आपने बताया वो एक नॉर्मल बुखार कहा जाए कि किसी रोग या किसी विषाणु या संक्रमित जो रोग है, जब भी कोई संक्रमण होता है तो मुर्गियों को बुखार आना है। अगर बुखार आया है तो जांच पहले करवा लें जी, शायद
बच जाएं या कोई रोग बुखार के साथ साथ किसान भाई आप उसके लक्षण पर गौर फरमाएं कि किस तरह का फेशियल एडिमा है नहीं है, उनके पंख के जो लश्चर हैं या पैटर्न है वो कैसा है, उनका पखाना का कलर कैसा है, फिर उनकी बॉडी वेट की कैसी है, प्रोडक्शन कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इन सब चीज़ों को अगर समग्र रूप से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि आपकी बीमारी, आपकी जो पक्षी है वो किस बीमारी कितना लेवल तक जाता है बुखार? 176 नॉर्मल हुआ, 105 से 6। जी जी। लास्ट बुखार का टेम्परेचर इनका कितना तक जाता है? लास्ट 107, 108, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। लेकिन बहुत सारी बीमारी है कि शुरुआती दौर पर बुखार आता है और फिर वो कम भी होता है। जो क्रोनिक डिजीजेज होते हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी है, उसमें शुरुआती दौर पर तो फीवर होगा, लेकिन ससमय बुखार कम होगा, लेकिन उनकी जो उत्पादकता है उसमें कमी आ जाएगी, FCR रेशियो कम हो जाएगा, अंडा उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। अगर किसान भाई ब्रॉयलर फार्मिंग में है तो दाना ज़्यादा खाएगा, उसका बॉडी वेट कम होगा, इसमें उनको नुकसान होगा। अगर कोई अंडा उत्पादन में लगा हुआ है किसान भाई, तो उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें उनका अंडा उत्पादन की क्षमता 10 से 15% तक कमी हो सकती है। अच्छा सर, तो ये जैसे इसके बुखार है, तो ये मानसून का सीज़न चल रहा है जी, इस समय कोई बुखार जो है, जो सबसे ज़्यादा बुखार का रहता है, सबसे ज़्यादा खतरा इस समय? हाँ, अभी जैसे मानसून का सीज़न चल रहा है, तो इस समय अगर पानी, संक्रमित पानी अगर हो रही है, बारिश की पानी अगर कहीं से ट्रिप कर रहा है और अगर उनके लीटर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो बीमारी होने के भरपूर चांसेस हैं। अगर मॉइस्चर लीटर में ज़्यादा है, अगर किसान भाई आप अगर उनका लीटर बढ़िया से चेक नहीं करते हैं तो उसमें अफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकती है। या फिर अगर पानी का संक्रमण है तो साल्मोनेलोसिस या ई कोलाई इन्फेक्शन बहुत आम है, देखने आम तौर पर देखने के लिए मिल सकता है उसमें। सर, इसका जो बुखार आता है तो शुरुआती में अगर किसान भाई घर पे कुछ करना चाहते हैं, दवाई देना चाहते हैं या कुछ देसी इलाज करना चाहते हैं, जो हमारे गांव हम लोग के लिए भी देसी इलाज है, तो इसमें इनको भी कोई देसी इलाज है जो किसान भाई? हाँ, देसी इलाज है। किसान भाई जो कुक्कुट पालन में लगे हुए हैं वो अगर अपने पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उनके पीने के पानी में मिलाएं, इसके साथ कुछ मल्टीविटामिन सिरप है, मल्टीविटामिन मेडिसिन है जो भी तरल होता है, उसको भी अगर उसमें डोज पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार या फिर उसमें डोज निर्धारित होता है, सब मल्टीविटामिन और सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का डोज अलग अलग है, तो उसके निर्देशानुसार उसको तुरंत दें, लाभ मिलेगा। बुखार के लिए शुरुआती कोई देहाती उपाय है जो बुखार जब आता है तो देने के लिए? आप उसमें स्प्रिंकलर की व्यवस्था रखें या फिर मेलॉक्सिकेम का जो मेडिसिन है बुखार का, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ बहुत सारी उपलब्ध है मार्केट में, किसान भाई उनका यूज कर सकते हैं और पानी में मिला के पक्षियों को ऑफर करें, लाभ मिलेगा। तो जी हाँ, डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी बता दी है। जो नए पशुपालन, जो पोल्ट्री से जुड़े हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए तो वीडियो फ़ायदेमंद है, लेकिन वैसे लोगों के लिए जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि प्रशिक्षण आप एक बार लेके ही इस व्यवसाय में कदम रखिए, तभी आपका कल्याण होगा और इसमें अच्छा खासा कमाई कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी हमने बताने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो पोल्ट्री से जुड़े हुए हमारे युवा साथी हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है उनके लिए। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।